हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या आपकी तरफ आ रहा है बहुत जल्दी, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, क्या चीज़ होने वाली है। लेट्स चेक थ्रू टैरो, ऑरिकल्स टैरो रीडिंग, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और आपने इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। अनएक्सपेक्टेड इनकम, पैसा आने वाला है। पैसा 27 जनवरी को आएगा। आपकी किसी चीज़ को 27 साल हो गए हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम होगी, यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पे हट कर कोई छोटा सा ही सही, लेकिन आपको एक एडिशनल अमाउंट मिल सकता है। आपकी बीसी खुल सकती है, आपके बॉन्ड्स आपने लिए हुए थे तो वो कैश हो सकते हैं, आपका कोई फंड है वो रिलीज़ होगा, आपकी कोई पेमेंट रुकी हुई थी तो वो अनएक्सपेक्टेडली आपको पता चलेगा, ये आके अपना चेक ले जाइए, आपकी क्लियरेंस हो गई है। कोई टारगेट अचीव किया है तो आपको बोनस मिल सकता है, कोई पर्क्स मिल सकते हैं। कमीशन वर्क करते हैं आप तो आपको कोई एडिशनल पर्क मिल सकता है उसके ऊपर। व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, चेंज। ओके, अगर आपने कोई शिफ्टिंग का प्लान किया है, अचानक से हो सकता है आप अपना घर चेंज करने का प्लान करें, आपका लीगल नोटिस कंप्लीट हो गया। अगर आप रेंटल बेसिस पर रहते हैं, यू आर गोइंग टू चेंज, कोई रेनोवेट करेंगे, रेनोवेशन करेंगे, घर बदलेंगे, घर का कोई सामान डिक्लटर करेंगे, थोड़ा सा रेनोवेशन की तरफ जाएंगे तो पुराना सामान जो है वो कहीं और किसी और जगह पर आप स्टोरेज करवा देंगे। थोड़ा सा कुछ विंटेज सामान लग रहा है, पुराना किस्म का नहीं होता, जैसे पुराने लोगों की चीज़ें होती हैं, बॉक्सेस होते हैं, ख़ास कुर्सी, कोई ख़ास लैम्प, तो कोई आप उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाह रहे, लेकिन आप तब्दील करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। मे बी यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज। आप बहुत अरसे से किसी चीज़ को रिन्यूअल पर डालना चाह रहे थे। नंबर 9 है, 9 जनवरी को कुछ हो सकता है, आपको एकदम से आपका कोई लीगल नोटिस कंप्लीट हो, समथिंग लाइक दैट, यू नो, कोई चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द चेंज इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है ना। लेट्स सी कॉफिन। और राइट, अल्लाह खैर करे। 9 और 19, 9 नंबर किसी के लिए सिग्निफिकेंट है। ऑफ कोर्स विद द कॉफिन, किसी की डेथ की न्यूज़, या हो सकता है कि आप किसी से मिलने के लिए जाएं और आपको वो लोग ना वहाँ पे मिले बिकॉज उनकी फैमिली में डेथ हो गई थी, जिनका वो घर था वो बदल गया और अब वो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, कहीं और अपना सामान ले गए, या जिसकी ये डेथ होगी या जिसका ये सामान होगा, ये सामान किसी ऐसे पर्सन का हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो शायद एक जगह जमा हो रहा है, सब उसको बांटने की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा मामला हो सकता है। बट ऑफ कोर्स विद द कॉफिन, डेफिनेटली अ फ्यूनरल एंड अ न्यूज़ ऑफ समवंस डेथ। तो वेल, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, किसी ने आना है तो किसी ने जाना भी है। चलिए, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, डिस्टेंट हॉराइजन। और राइट, आपको हो सकता है ये इत्तला, अगर किसी की डेथ की है तो कहीं दूर कोई पर्सन है, आपको लगे कि भाई उनके पास तो जा भी नहीं सकते, उनसे मिलने भी नहीं जा सकते बिकॉज़ वो यहाँ पर नहीं रहते, उनकी रिहाइश कहीं दूर है, या फिर कोई आपसे इस इंसिडेंट पे बाकायदा तौर पे कहीं दूर से ट्रैवल करके मिलने के लिए आए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, उसका यहाँ पर होना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, दिस यू कैन एक्सपेक्ट हैपनिंग वेरी सून। जो चीज़ें आपके साथ होने वाली होंगी या हो रही होंगी, या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैसेज ऑफ कंसर्न नंबर 14 आपके बॉटम ऑफ द डेक पर आया है। तो वेल, राइट नाउ जो मुझे यहाँ लग रहा था कि आपको कोई नोटिस मिलेगा, कोई ऐसी चीज़
तो दिस इज समथिंग कि आपको कोई लिटरली कोई नोटिस, कोई लेटर, कोई ड्राफ्ट, कोई बिल आपका ऐसा आ जाएगा कि आपको लगेगा कि यार अभी तो अनएक्सपेक्टेड इनकम आई थी और एकदम से इतना बड़ा बम्बार्टमेंट वाला बिल आ गया, कोई लीगल नोटिस, एनी सॉर्ट ऑफ कोई डॉक्यूमेंट आप अपनी नज़रों से पढ़ेंगे जो आगे आपको लगेगा ये तो बड़ी अचंभे वाली बात है, बिकॉज इट्स रिटन मैसेज ऑफ कंसर्न एंड दिस कुड बी रिलेटेड टू समवंस, किसी की रिपोर्ट हो सकती हैं, लेकिन मैसेज है तो यकीनन कोई ना कोई पैगाम ही है किसी के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल। पहले मैंने सोचा था मैं ऑरेकल से स्टार्ट करूँ, लेकिन ये बहुत प्रिसाइज्ड हो जाता है। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट वेरी सून, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, आप इसको किसी भी तरह से ले सकते हैं। डेक कट किया है तो योर हायर सेल्फ और ऑनरिंग पाथ है, तो ये भी अच्छी बात है। हो सकता है आपको कोई प्रमोशन अनाउंस हो, आप किसी ऐसी सेरेमनी में जाएं, लोग आपको सराह रहे होंगे। हिडन मोटिवेशंस अगेन, डेक कट किया और ऑनरिंग पाथ निकला है, तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। शफल करने के बावजूद, ओ माय गॉड, थर्ड टाइम ऑनरिंग पाथ, इतना ज़्यादा शफल हो रहा है उसके बावजूद ये आ रहा है, तो इट्स अ बिग साइन कि आपकी तरफ कोई प्रमोशन, कोई रिवॉर्ड, कोई एक्नॉलेजमेंट आपकी तरफ आ रही है बहुत तेज़ी से। हिडन मोटिवेशन आया, फिर ऑनरिंग पाथ आया, हायर सेल्फ कनेक्शन आया, फिर ऑनरिंग पाथ आया, तो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली बात तो है। लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी नाइस। नंबर 5 पर्सनालिटी शिफ्ट नंबर है। आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, आपका कोई सर्टिफिकेशन था, रिवॉर्ड अवार्ड सेरेमनी है कोई आपकी, आप बहुत चेंज्ड पर्सनालिटी हो गए हैं, और जनाब एक जर्नी आपने कंप्लीट की है, उसकी हो सकता है आपकी कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो, बिकॉज इसने हाथ में एक डिग्री सॉर्ट ऑफ अ लेटर लिया हुआ है, या फिर अगर आपने कोई स्पिरिचुअल लर्निंग की थी, फॉर एग्ज़ाम्पल लोग आलमाओं का या उल्मा का कोर्स करते हैं, मुफक्किरीन का कोर्स करते हैं, या दूसरे रिलीजन में जिस भी नौयत के जो है वो कोई कोर्सेज होते होंगे रिलीजियस टीचिंग्स को लेकर, वो कंप्लीट हुआ, बिकॉज इसके गाउन में विंग्स, फेदर्स बने हुए, एंजल फेदर्स, और ट्रांसफॉर्मेशन है। डेफिनेटली एक ये बात तो आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रही है कि आपके अंदर एक चेंज आ रहा है। यू आर मे बी आप एक चेंज प्रोसेस में हैं, पर्सनालिटी चेंज के प्रोसेस में, या फिर आप चेंज हो गए हैं तो उसकी आपको कंफर्मेशन आ रही है। लो भाई, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था। ऑनरिंग पाथ, आपको लिटरली कोई जो देखता है वो बहुत रिवॉर्डिंग अवॉर्डिंग वे में देखता है। नंबर 7 स्पिरिचुअल नंबर है, नंबर 5 पर्सनालिटी चेंज है। ये कार्ड आना ही था। इसका मतलब व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू या व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट वेरी सून, जो जिस पे मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये दोनों चीज़ें अगर मैं मिलाऊँ तो दिस इज़ समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू। आपको लोग पहचानेंगे, आपको कोई छोटी सी गैदरिंग में आपको लिटरली लोग बुके पेश करेंगे, आपको ऑनर देंगे, और लोग आपको लिटरली इस तरह से देखेंगे कि यू डिज़र्व इट, ये आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देयर इज़ अ टीम बिहाइंड यू, बट यू आर द फेस शीट। और पीछे कितने भी लोग क्यों ना हो, उस फेस शीट को कैरी करना भी बहुत करेजियस अटेम्प्ट होता है कि आपके पीछे सपोर्ट है, बट हाउ यू प्रेजेंट इट। कोई आइडिया हो, उसको एग्जीक्यूट करने वाले आप हों, तो आइडियाज़ तो देना, उस पर डिबेट करना, बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसका एग्जीक्यूट करने का करेज जो होता है ना, वो सबसे बड़ा सराहने वाला इंसान होता है। तो वट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, इट इज़ वेरी क्लियर कि आपको बुलाया जाएगा बाकायदा तौर पे किसी सेरेमनी में, क्योंकि लोग यहाँ पर क्लैपिंग कर रहे हैं और लोग इस बात को रिकग्नाइज कर रहे हैं। मे बी आप एक ऐसी अपनी पर्सनालिटी के ऐसे फेज़ में आ चुके हैं कि अब आपको आपको लगता है ये अंडरस्टूड चीज़ें हैं, दिस इज़ द वे लाइफ इज़ ऑल अबाउट, यही होता है, ऐसे ही होना चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। तो येस, दिस इज समथिंग वेरी गुड, और ये आपकी तरफ आ रहा है। अब हम लिटरली टैरो से चेक करेंगे कि व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। टैरो से चेक करते हैं व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून, व्हाट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, what you can expect very soon, what is coming towards you very soon, what you can expect.
सेवन ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ऑलराइट, ये भी नंबर 7 है, ये भी नंबर 7 है, ऊपर भी नंबर 27 है। यहाँ पे 14 को हाफ करें तो भी 7 7 बनता है। 7 नंबर की आज भरमार है, सेल लगी हुई है 7 नंबर पे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सीक्रेटिव चल रहे हैं आप, और आपकी तरफ किसी ऐसे पर्सन की आपकी तरफ पार्टनरशिप की ऑफ़र आएगी जो पर्सन काफ़ी अरसे से गायब है। इसने अपने आप को छुपाया हुआ है, खामोश रखा हुआ है, बट दिस पर्सन विल आस्क यू फॉर अ कोलैबोरेशन, वर्किंग रिलेशनशिप अच्छे करने। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वेरी रिजर्व, वेरी क्वाइट, वेरी गायब, और अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रख रहा है ये पर्सन। ये आप खुद भी हो सकते हैं। आप अपना एक सीक्रेसी का फेज़ थोड़ा एक्टिव करने वाले हैं बहुत जल्द। आप खुद किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कोलैबोरेट करेंगे जो कि बहुत अरसे से या तो कहीं छुपा हुआ था, कहीं हिडन था, या फिर दूसरे एंगल पे ये हो सकता है कि आप अपने वर्किंग टर्म्स को पब्लिक होने पे बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी कोई भी एक्टिविटी पब्लिक हो। विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपनी सेविंग्स को बहुत री इवेलुएट करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा गौर से देखेंगे। आप कुछ सेविंग्स अपनी डेडिकेट करेंगे, सर्टेन अमाउंट को आप थोड़ा सा स्पेसिफिक करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है कि आपके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, आप अपने वेयर अबाउट्स को असेस कर रहे हैं। घर के ही लोगों से आप कोई चीज़ जो है ना छुपा के रखने का प्लान कर रहे हैं। दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ अ बिहेवियरल चेंज आपके अंदर नज़र आ रहा है। किसी ने आपको कोई अमानत दी है रखने के लिए, तो आप वो उसको कहीं इसको कहीं पासे करेंगे, उसको कहीं रखेंगे, कहीं छुपाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी मोर। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, कोई एक बहुत तेज़ी से ना आपकी तरफ अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर आ रहा है कि जैसे मैंने तो ये पूरी वर्किंग कर ली है, अब तुमको ये करना पड़ेगा। और विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड भी है। आपने शायद इस पर्सन से अपने आप को छुपाया हुआ भी है बहुत दिनों से, बिकॉज ये मुझे कुछ ऐसे टर्म्स लग रहे हैं कि जैसे किसी को आपके साथ यूं भी कोलैबोरेशन करनी है कि निकलवाओ ज़रा इससे ना, इसके पास हैं सेविंग्स, इसके पास होगा, और अगर इसके सामने जब तक कोई मसला खड़ा ना किया, मसला रखा नहीं, तो इसने फिर सामने आना नहीं है। इसने अपने आप को अगर छुपा लिया है तो उसको निकालना इसी तरह पड़ेगा कि इसके साथ काम करना शुरू कर दो। तो ये फिर अपनी सेविंग्स को भी निकालेगा या निकालेगी, और फिर मंजर आम पर आ जाएगा कि इसने क्या करना है। तो काइंड ऑफ यू कैन से एक सिचुएशन आ रही है आपके सामने, एक ऐसा पर्सन आ रहा है, या ये खुद आपका एक मिजाज होगा। आप शायद बहुत जल्दी चीज़ों का फैसला करते थे, आप एकदम से किसी चीज़ के सामने आएंगे, अपने वर्किंग टर्म्स को अगर सामने लेकर आएंगे। अगर आप रिवील पर नहीं जाना चाह रहे तो आप ये चीज़ बहुत जल्दी में करेंगे। मेरी तो एडवाइस होगी विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किसी भी मामले में बहुत उजलत मत दिखाइएगा, बहुत तेज़ी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ को रीअसेस करने का ना टाइम लेना चाहिए, ठीक है। कुछ ही मामलात ऐसे होते हैं जिस पे आपकी गट फीलिंग आपको यूँ बोलती है कि बस दैट्स इट, अब कुछ और नहीं सोचना, ठीक है। देखते हैं जनाब यहाँ पर कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट वेरी सून। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अ कॉन्फ्लिक्ट, अ फैमिली कॉन्फ्लिक्ट। वो वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है मुझे मामला, यहाँ पे भी लग रहा है। आप किसी की सिचुएशन को ना अपने सिबलिंग्स में डिस्कस करेंगे, जिसमें हो सकता है आपकी फैमिली में या आपके सिबलिंग्स में आपस में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो जाए। विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स थोड़ा सा ये मामला खटर पटर में जा सकता है, ठीक है। ये कोई फसाद क्रिएट करने वाला पर्सन भी हो सकता है कि ये कोई ऐसी बात करेगा ये पर्सन के आपके बहन भाइयों में फूट पड़ जाए विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। और ये इतनी तेज़ी से, इतनी जल्दी से होगी क्योंकि यहाँ पर कोई छुपा रुस्तम है जो कि आपकी तरफ आ रहा है बहुत तेज़ी से, और इतनी जल्दी से वो कोई ऐसा सिनेरियो करेगा कि फटाक से चीज़ जो है ना वो सामने हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं ये 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ऑलराइट, क्योंकि आपने किसी चीज़ पर बड़ी मेहनत से काम किया है, आपने अपनी सेविंग्स बड़ी मुशक्क़त करके, लिटरली आपने अपने हाथों से काम किया है, खून पसीना एक लगा कर आपने कोई चीज़ों को फिक्स किया है, मेहनत बहुत की है, जान तोड़ के दिन रात एक करके आपने किया है। दैट इज़ वाई आप काफ़ी दिनों से सबसे छुपे हुए भी हैं, और आप नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि आपकी अर्निंग के वेयर अबाउट्स क्या हैं।
मुझे यहाँ पर ये अनएक्सपेक्टेड इनकम, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि यू हैव अर्न दिस। ये कोई प्लेटर में पेश करने वाला रिवॉर्ड नहीं है, आपने इसको अर्न किया है। एंड आप नहीं चाहते कि लोगों को ऐसी आसानी से ना ये मिल जाए, या कोई ऐसी आसानी से मेहनत आप करें और उसका कोई फल कोई ले जाए। तो आप वैसे भी थोड़े से ना सीक्रेसी में रहना चाहते हैं, स्पेशली अपने काम को लेकर। आप किसी प्रोजेक्ट पर, किसी टास्क पर बड़े डेडिकेशन से आप काम करेंगे, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 को 3 ही क्लैरिफाई कर रहा है। येस, देयर इज समवन जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पर है, और अब ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। ये दूर बैठा हुआ है और ये अब आपको अप्रोच करे। कोई स्ट्रैटेजी तो आ रही है आपकी तरफ, किसी की रिफाइंड डिफाइन प्लानिंग आ रही है, जो कि विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये पैसे और जज्बात और पैसे और जज्बे और स्पिरिट की ना, ये इसका कॉम्बिनेशन है। कोई दूर बैठा पर्सन आपसे कोलैबोरेट करेगा कि लेट्स डू दिस, ये आप करें। ऑनरेबल पाथ, फेस शीट वाली बात। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर? क्या इन्वेस्टमेंट आएगी? 9 ऑफ पेंटिकल्स, पीपल टेक यू एज अ वेरी करेजियस पर्सन। दे थिंक दैट यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर सफिशेंट। आप अपनी तरफ से, अगर आप अपनी तरफ से 2 भी लगाएं तो आपके 8 बच सकते हैं। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बात ये भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कि कोई आपको अवेलेबल समझ रहा है इस वक्त। लोग को, किसी को लग रहा है कि जैसे आप अभी सिंगल टू मिंगल हैं, स्टेटस वाइज अवेलेबल हैं, और आपके साथ कोई डेयरिंग अटेम्प्ट किया जा सकता है कोलैबोरेट करके, क्योंकि आपकी सेविंग्स और आपका स्टेटस जो है ना, वो आइडियली कॉम्बिनेशन वाइज बड़ा सूटेबल है अगले के लिए। तो मे बी ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो जो बहुत दिनों से आपके इस स्टेटस के होने का वेट कर रहा था कि आप अकेले पढ़ें और ये आपको अप्रोच करे, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। 9 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, 9 ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स ही बोले जा रही हूँ मैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, अ पर्सन इज कमिंग भाई। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, रेडी टू मिंगल, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई अपने तौर पर किसी सिचुएशन को फिक्स करेगा, यानी कि ये एक ऐसा कमबैक भी ऐसे पर्सन का हो सकता है जिसमें फूट पड़ने वाली बात थी। ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिससे आपकी फैमिली भी अगेंस्ट हो। तो ये तो बिल्कुल ही सिचुएशन पे लड़ गई। आपने कोई अपना टर्म, कोई मामला सीक्रेसी में भी रखा है, जिसको आपने खुद ही अपने एंड पर फिक्स किया, एंड नाउ दिस इज अ थर्ड पार्टी मैटर ऑल्सो। ये तो एक रिलेशनशिप का, इस कार्ड ने तो आके पूरी रीडिंग पलट दी। बट बहरहाल, दिस इज समथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू वेरी सून। अ पर्सन, अ मैस्कुलिन एनर्जी, और शायद ये एक ऐसा पर्सन है जिसने आपके लिए बहुत रेयर स्टैंड्स लिए हों, लेकिन अब ये पर्सन बहुत जल्दी में है, बिकॉज आपकी पोजीशन भी बहुत बदल गई है। ये पर्सन कोई, जिसे कहते हैं ना, रज के इसको आपने इग्नोर किया है, रज के, और नॉट डिलिबरेटली। अब आपका फोकस नहीं रहा ये इंसान, और इस इंसान की ईगो को लग गई है बुरी तरीके से कि आप तो बिल्कुल ही बदल गए, और ये किसी सिचुएशन का वेट कर रहा था। इसने जैसे ही आपको ऐसा पाया है ना, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है। कैन यू सी दिस कार्ड? आप इन 2 कार्ड्स को ज़रा गौर से देखें। इसके घोड़े के नीचे से भी हवा निकल रही है, नीचे से ही हवा निकलती है बहरहाल। बट सी, इसका मास्क छुपा हुआ है, इसने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है ताकि मेरा असली चेहरा पता ना चले। और ये एक बहुत अरसे की तगदौ का एक जज्बा है जो उसने क्रिएट किया हुआ, बिल्डअप किया, और अब ये बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है जनाब, 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों है यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स? ओ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। चलिए जनाब, जोड़ा बन गया। सही 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 सही। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, योर एक्स, आपके ओल्ड बडी, जिसके साथ आपके मामलात थे, किसी ने आपके इमेज को शायद गंदा किया था, आपकी किरदार कशी की थी, और ये पर्सन ऑनरिंग पाथ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस इल्ज़ाम के बाद बहुत चेंज हुए हैं, और मे बी किसी की डेथ के बाद ये चीज़ें क्लैरिफाई हुई हों, और या तो आपने अपने आप को छुपा लिया। ओ माय गॉड, आपकी पोजीशन में ऑनर आ गया है, दैट इज़ वाई ये पर्सन। लेकिन लाना तो ऐसे लोगों पर जो
एक बड़ी अच्छी सी एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी। उन्होंने कहा कि कोई स्टैंड नहीं लेता जब किसी की किरदार कशी हो रही होती है, और जब सब कुछ क्लैरिफाई हो जाता है, सब कुछ क्लियर, जब मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो तब आ जाते हैं लोग, तो उस वक्त आने का क्या फ़ायदा। जो अपने होते हैं वो तो अब चाहे लाख आपको घर में कूट पीट दें, बट वो दुनिया के सामने आपके लिए खड़े हुए होते हैं। दिस इज़ समथिंग बॉन्डिंग इज़ ऑल अबाउट। यही मोहब्बत होती है जो माँ करती है ना, माँ बाप अपनी औलाद से करते हैं बेलॉस। घर में वो उसको कुत्ते की तरह क्यों ना अपनी औलाद को मारे, लेकिन पब्लिक के सामने वो उसके लिए खड़े हुए होते हैं। तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अब इसलिए लौट रहा है क्योंकि आपकी पोजीशन क्लियर हो गई है। वैसे माजरत के साथ थिक भिड़ा ऐसे इंसान पर, लेकिन फिर भी, बट येस दिस पर्सन इज बीइंग वेरी पैशनेट, और ये आपकी सक्सेस को लेकर, ये कंफ्यूज था पर्सन। आप भी इसको लेकर कंफ्यूज थे और आप बहुत अरसे तक कंफ्यूज और क्रॉस रोड पर रहे हैं, बट टाइम हैज़ चेंज्ड, वक्त बदल गया। ये बहुत ही अराउजिंग, इसकी पैशनेट हुआ है, ये इसका बस नहीं चल रही है अपने आप को कैसे कंट्रोल करे, एंड विक्ट्री हुई है आपकी। तो दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी नाइस, बड़ी अच्छी बात है जनाब। नाउ इट विल बी योर कॉल। आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि जब आप इस फेज़ में थे ना, तो ये फेज़ बहुत कुछ झेलने के बाद मिलता है। इस फेज़ में आने के बाद जब दुनिया मान लेती है, जान लेती है, पहचान लेती है, और फिर वो लोग पलटें जो जो कोड़ों के हकदार थे, चाहे ज़बान से चाहे या हाथ से, तो फिर उनके साथ इस एनर्जी में रहकर डील कीजिएगा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में। एंड इट्स बेटर टू बी सिंगल इंस्टेड ऑफ गेटिंग मिंगल्ड विद द बुलशिट पीपल, ठीक है ना। तो जनाब, this is something coming towards you very soon, this you can expect happening with you very soon, but you need to be bit, आपको बहुत समझदार होने की ज़रूरत है, बिकॉज अचीवमेंट अपनी जगह, टर्मोइल नहीं भूलना चाहिए। ये अचीवमेंट मिला किस रगड़े के बाद है, ये नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज यू शुड ऑलवेज रिमेंबर योर पास्ट, टू लुक बैक टू सी कि क्या आपने लेसन्स क्या लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने माजी को इसलिए देखें कि आप माजी में ही रहें, नो। माजी कभी इसलिए नहीं बुलाना चाहिए कि उसने आपको जो सबक दिए हैं ना, वो सबक आपके आगे की ना गलतियाँ करने के लिए आपको तजुर्बे की बेसिस पर अचीवमेंट देंगे, ठीक है जनाब। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ आपको समझना हो, कुछ आपको जानना हो, आपको इस इंसान के बारे में जानना हो कि हाँ यही हो रहा है और ये होने वाला है थोड़े दिनों में, और मैं फिर इसके लिए क्या करूँ, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मुझसे कॉन्टैक्ट करें ना, आप कुछ और क्यों करें, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।